राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है नावांश कुंडली किस प्रकार से देखी जा सकती है और किस प्रकार से हम उसको डिकोड कर कर अपने दशा से मैच कर कर उसके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी नावांश कुंडली के बारे में बताया है कि एकदम 15 मिनट्स में ये चार्ट चेंज होता है। जिस प्रकार से लगन कुंडली हमारी 2 घंटे 25 मिनट में बदलती है, लेकिन नावांश कुंडली ठीक 15 मिनट में बदल जाती है, जिस कारण थोड़ी सी कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। लेकिन इसमें से एक बीच का उपाय ये होता है कि हम राशि तुल्य नावांश क्रिएट करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है कि जिस प्रकार से हमारा लगन चार्ट है, जैसे वृश्चिक लगन का हमारा चार्ट है और जो नावांश कुंडली थी वो हमारी कन्या लगन की थी। तो जो ग्रह जिस राशि में हैं, लगन चार्ट बनाएंगे और वैसे ही भर देंगे जिस प्रकार से नावांश में वो मौजूद हैं। अब बेसिकली ये हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। राशि तुल्य नवांश हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लगन कुंडली में जैसे गुरु ग्रह जिस जातक की एक कुंडली है उसकी अभी फ़िलहाल में जो है गुरु की दशा चल रही है। अब वृश्चिक लगन में गुरु जो हैं बहुत अच्छे ग्रह कहे जाते हैं, योग कारक भी कहे जाते हैं। दूसरे और पंचम भाव, जैसे कि पंचम भाव हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है। लगन हो या नवम हो, लेकिन कभी भी आप पंचम को इग्नोर नहीं कर सकते। ये वो रोल अदा करता है जो लगन और नवम को बैलेंस करता है। कोई भाव कुंडली में बिल्कुल भी अननेसेसरी नहीं है अगर उसकी यूज़ को हम देखते हैं। जैसे कि पंचम भाव क्या है, हमारे बुद्धि का है, किस प्रकार से हमारा जो विवेक है वो हमारा साथ देता है, तो हम हर स्थिति में कोई ना कोई उपाय ढूंढ पाते हैं। वहीं पर अगर पंचम बिगड़ जाता है तो कुंडली संभालना बहुत मुश्किल होता है। पंचम हमारे प्रारब्ध भी हैं, बुद्धि विवेक भी जो हमें प्राप्त होता है वो अपने पास्ट लाइफ से कह लीजिए या अपने कर्मों के अनुसार हमारी बुद्धि होती है। और जितनी हमारी कॉन्शियस माइंड काम करता है चीज़ों को, वो उतना ही सॉर्ट आउट होता है। तो जितना भी हमारा फोकस होगा वो पंचम डिसाइड करेगा कि जितना अच्छा फोकस होगा हम उस चीज़ में उतने बेहतरीन बनते हैं। तो ये तो महत्व हुआ कि पंचम भाव का। अब जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो दशा है वो गुरु की चल रही है, अब हम लगन चार्ट में गुरु को देखते हैं, बिल्कुल 12वें भाव में मौजूद हैं। एक तो प्रेडिक्शन ये होती है कि जातक जो है 12th भाव से कनेक्ट करता है। 12th भाव हमारे विदेश को दर्शाता है या फिर स्पिरिचुअली दर्शाता है। कुल मिला के बुद्धि जो है 12th भाव के कार्यों में रहती है। दूसरे यहाँ हम सेकंड हाउस का भी कारक देखते हैं तो व्यक्ति को घर में कम अच्छा लगता है। कारण ये भी हो गया कि सेकंड हाउस हमारा परिवार का भी है, हमारा धन भाव का भी है। वहाँ पर केतु का मौजूद होना वो ये दर्शाता है कि जातक को परिवार में संतुष्टि कम अनुभव होगी। धन भाव में केतु का होना धन से भी बहुत अधिक लगाव नहीं होगा, लेकिन जातक फिर भी अपने जीवन में संतुष्ट रहेगा। ये जातक इस प्रकार से होगा कि धन के पीछे भागना इसका स्वभाव नहीं होगा। अब हम जब राशि तुल्य नवांश में देखते हैं तो गुरु जो है चौथे भाव में राहु के साथ मौजूद है। अब हम इसको इस प्रकार से बताते हैं कि लगन में गुरु दर्शा रहा है हानि। 12th भाव हमारे अतिरिक्त खर्चे भी हैं, विदेश भी है, इस प्रकार से दर्शा रहा है। लेकिन जब हम नवांश कुंडली को डिकोड करके देखते हैं तो वो 4th हाउस से कनेक्ट करता है कि जातक जो है गुरु के समय में, अब राहु भी मौजूद है, ये भी एक विशेषता है कि दोनों ही गुण, क्योंकि जब हम राशि तुल्य नवांश लेते हैं या नवांश लेते हैं उसमें राशियों का महत्व बहुत बढ़ जाता है कि वो हमारे फिक्स साइन की राशियां हैं या कौन सी राशि है। राशियों पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस रखना होता है। जैसे कुंभ राशि, आज कुंभ राशि में राहु भी मौजूद हैं, सूर्य भी मौजूद हैं और
बुध और शुक्र भी, सूर्य की अभी गोचर होने वाला है, लेकिन मैक्सिमम ग्रह कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि जो है बहुत ही रिसर्च को शो करती है, नवीन आविष्कार कह लीजिए, नए परंपराओं को, कुछ नया क्रिएशन जो है वो कुंभ राशि का एक महत्व बताता है कि जिसका भी कुंभ लगन में आ जाए या राशि में आ जाए, विशेषता आ जाए, तो उसमें कुछ है, पुरानी चीज़ों को फॉलो करने का गुण नहीं होता, बजाय उनको रिफॉर्म करना, उनको नया रूप देना, आविष्कार करना, रिसर्च करना, ये गुण है कुंभ राशि का। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हालांकि लगन में गुरु जो है हानि दर्शा रहा है, लेकिन जब हम नावांश से उसको कनेक्ट करते हैं तो वो 4th हाउस से रिलेट करता है। मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है, घर प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, मतलब सुख सुविधाओं की भी वृद्धि करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे सुख का है, हमारे आनंद का है। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि 4th भाव हमारे मोक्ष त्रिकोण का सबसे पहला भाव है, चतुर्थ भाव। अब चतुर्थ भाव हमारे मोक्ष त्रिकोण का भी पहला भाव है। दूसरे राहु और गुरु की युक्ति आपको और रिसर्च दर्शाती है, यहाँ पर कुंभ राशि मौजूद है। तो जातक जो है रिसर्च का गहनता रखता है, किसी भी विषय पे बहुत डीप एनालिसिस की क्वालिटी है। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छा है। अब ये जिस प्रकार से दृष्टि डालता है तो वो दसम पर भी डालता है, समाज में अपनी पहचान भी रखेगा। देखिए, कभी भी राहु को नेगेटिव या पॉजिटिव लेना हमारे नज़रियों पर है। रिसर्च की क्वालिटी या जुनून, किसी चीज़ की लगन, वो राहु जो देता है वो बहुत ज़बरदस्त देता है। अब अगर वो लगन ही हमारा ज्ञान के प्रति हो, संस्कार के प्रति हो, क्योंकि गुरु क्या है, नैतिकता, ज्ञान, मूल्य, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट पाते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि दशाओं को हम कनेक्ट करते हैं, उसके अनुसार रिज़ल्ट मिलते हैं। जैसे दशाएं हैं, गुरु की दशाएं चल रही हैं, राहु की दशा भी इस जातक की उतनी खराब नहीं होगी, जबकि अक्सर गुरु की जो महादशा होती है उसमें राहु थोड़े नेगेटिव रिज़ल्ट देती है, लेकिन इस जातक के साथ इतने नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं होंगे। हालांकि शुक्र जो कि वृश्चिक राशि में एक तो 7th हाउस के मालिक हैं, जो कि हमारा मारक भाव है, दूसरा 12th भाव के भी स्वामी हैं, तो शुक्र की इस जातक की बहुत ही तनाव से गुजरने वाली स्थिति होगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।